महत्वपूर्ण चीजें हैं। दक्षिण अलंग में दीवट है, उत्तर अलंग में एक टेबल है और इसके बाद महापवित्र स्थान के पर्दे के पास सोने की वेदी है। परंतु ये सब कुछ अंधेरे में है। इसके लिए दीवट एक उजियाले का काम करता है और जब तक दीवट के जलने से उजियाला नहीं होगा तब तक अगली दो सेवाएं पूरी नहीं होंगी। आपको मालूम हो, आंगन में पाप को उतारने का काम होता है और पवित्र स्थान में वस्त्र पहनने का काम होता है। बाहर में यीशु का अनुग्रह है और पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा का अनुग्रह। अब आप बोलोगे ये विभाजन कैसे कर रहे हैं आप? जरा देखिएगा, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 4 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा एक है। सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक है। और प्रभावशाली काम भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट जीसस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। और ये परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता। यीशु का काम है, सुनो, प्रभु यीशु की जो सेवा आंगन में है वो सेवा हमको धर्मी बनाने के लिए है, जिससे कि पवित्र आत्मा का आने का, मनुष्य की आत्मा में पवित्र आत्मा के आने का जो दरवाजा बंद था उस दरवाजा को खोला जाता है। जो धर्मी हो जाते हैं वो यीशु को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा की प्राप्ति करने का कारण बन जाते हैं। क्योंकि हमारे पिताश्री बाबा आदम ने अदन के बगीचे में पवित्र आत्मा को खोया था, इसीलिए प्रभु यीशु सेवा देते हैं कि वे पहले हमको धर्मी बना दें, जिससे कि अब तक 4000 साल तक अधर्मी होने के नाते पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा में प्रवेश संभव नहीं था, उसको लाइन क्लियर कर सके। इसलिए उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी हाँ, ये जो सेवा है आंगन में प्रभु ने दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए पिता के पास जाना अच्छा है और मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा। जी हाँ, सहायक। अब यहां पर दूसरी सेवा दूसरे नंबर के पर्दे में पवित्र स्थान के पहले पर्दे के सामने शुरू होती है। धर्मी जन के लिए दूसरा पर्दा, जिसमें पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा के अंदर आने के लिए प्रभु यीशु ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। और अब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो उसका सबसे पहला इनकाउंटर ये 7 दीवटें हैं। इस दीवटों को जलना है और इन दीवटों के जलने से जो उजियाला होगा वह पवित्र स्थान में अंधियारे को दूर भगाने का काम करेगा। अब आपको मालूम होवे, दीवट के पास से सेवा लेने के बाद हमारी वस्त्रों के पहनने की सेवा आरंभ होती है। आंगन में वस्त्र उतारने की सेवा है। यहोशू महायाजक को कहा गया, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर यहोशू महायाजक को कहा गया, इसके सिर में याजक के योग्य पगड़ी रखो। फिर उन्होंने कहा कि इसको स्वच्छ वस्त्र पहना दो।
जरा देखिएगा, है ना, जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय, और यहाँ लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया और मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिने ओर विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं? इसका मतलब है आग में लुटकी को फिर से डालना है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। प्रॉब्लम यही है। तब दूत ने जो उसके सामने खड़े थे, कौन है ये एक अदृश्य टीम है जो यहोशू के पीछे या सामने, पर दूत के सामने ये कुछ लोग हैं जिनका विवरण नहीं दिया गया है। तब उसने जो उनके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। कौन है वो? रांगन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के बलिदान के द्वारा हमारे मैले वस्त्र उतारे। ये खड़े हुए लोग और कोई नहीं है, यीशु और उसके साथ एलिया और मूसा, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। मैले वस्त्र उतारने के लिए प्रभु का वेदी पर बलिदान होना जरूरी है। पर आपको मालूम है, शरीर तो खुले आंगन में जला करके बलिदान चढ़ाया गया, पर उसका जो लहू था उसको कटोरे में जमा किया गया, और उस कटोरे को लेकर याजक पर्दे के अंदर जाता है। परंतु आपको मालूम है, जैसे ही याजक पर्दे के अंदर लहू का कटोरा लेके जाता है तो उसमें अंधेरा है ना, तो उसको सबसे पहले इस दीवट की सेवा को अपने लिए लेना चाहिए। सारे याजक लोग सुन लेना, ये जो दीवट है वह आपकी सेवा देती है। The 7 candles is going to do the ministry for the high priest or the priest who is coming inside the holy place. हर एक याजक एक बात याद रखना, यदि आपने 7 दीवटों के महत्व को अपने जीवन के अंदर में नहीं समझा तो ये कटोरा कहाँ रखना है और इस कटोरे के लहू को कब छिड़कना है जिससे कि छुटकारे की पूर्ण सेवा पूरी हो सके, यह कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आज बहुत से लोग इस दीवट की सेवा को अपने लिए लेने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो वे पवित्र आत्मा पा लेते हैं, और कईयों को तो पवित्र आत्मा के बारे में A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉय भी नहीं मालूम। प्रभु यीशु की सेवा ही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा, वह 9 वरदान देगा, क्षमा करेगा। ये सब बातें प्रभु यीशु के परिचय में नहीं है। उसका परिचय है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, नंबर 2 आग से बपतिस्मा देगा। और इज़राइल तो आग से निकली हुई लुटकी है। उसके कारण से यहोशू महायाजक अर्थात इज़राइलियों के वस्त्र गंदे हो गए थे। आज कलीसिया भी तो आग से रहित है ना। आग ही तो है जो नमकीन बनाती है। यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो वह किसी वस्तु से नमकीना नहीं किया जा सकता। उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए कि वह पैरों से रौंदा जाए। अपनी क्वालिटी यही है। परंतु हर बिना स्वादीले आदमी को स्वादीला बनाने के लिए परमेश्वर ने आग का इस्तेमाल रखा है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अभी तो कईयों को पवित्र आत्मा के ही बारे में नहीं मालूम, तो फिर आग की बातें हम कैसे कह देते। अब यहां पर दीवट जो जलता है ना, तो हम लगातार देख रहे